हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज 3.0 जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है 26/9/2025 से। आज ही से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आज सेट नंबर जो होगा सेट नंबर 1 होगा, जो कि डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर के द्वारा बनाया गया सेट प्रैक्टिस है, जो कि होमवर्क सीरीज से स्टार्ट हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि बिहार दरोगा का रिजल्ट हो तो होमवर्क सीरीज है 3.0 इसको आप ज़रूर करें, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार सेट होने वाला है, आज से जो भी होगा बहुत मज़ेदार होगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में, इसको जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया। यह किस मिशन का हिस्सा है? किस मिशन का हिस्सा है? तो यह हिस्सा है स्पाइडेक्स का। किसका हिस्सा है? स्पाइडेक्स का। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइडेक्स को स्पाइडेक्स मिशन के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से? स्पाइडेक्स मिशन के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। स्पाइडेक्स जो है इसको मिशन के नाम से भी जानते हैं। इसरो दिया हुआ है, इसरो, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसरो की स्थापना अगर पूछे तो कब हुआ है? 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में। अगर हेड क्वार्टर पूछ दे, इसका हेड क्वार्टर पूछ दे तो कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में, ठीक है। पहले प्रथम अध्यक्ष पूछ दे, प्रथम अध्यक्ष तो विक्रम साराभाई। प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई। वर्तमान पूछ तो वी नारायण, ठीक है। ये प्रथम हो गए और ये वर्तमान हो गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं गगनयान। गगनयान को कब छोड़ा जाएगा? तो इसका है 2026 से 27 में इसको छोड़ा जाएगा। भारत का ये पहला मानव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित यानी मानव युक्त गगनयान है, ठीक है। ये है मंगलयान जो है अभी इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है, लेकिन मंगलयान प्रथम जो है इसको 2013 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 2013 में छोड़ा गया था। चंद्रयान 5 के बारे में थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। चंद्रयान 5 छोड़ा जाएगा भारत और जापान मिलकर। भारत और जापान मिलकर चंद्रयान 5 को छोड़ेगा। जो इसका मिशन का नाम क्या रहेगा? मिशन का नाम रहेगा लुपेक्स। मिशन का क्या नाम रहेगा? तो मिशन का नाम रहेगा लुपेक्स। तो चलिए हम अगला चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन है कि 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नामपुर, जो कि असम में है।
नामपुर जो कि असम में है। और असम की राजधानी कहाँ है तो सब लोग को पता है दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है तो दिसपुर है। ठीक है, इसका असम का हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट गुवाहाटी में है। गुवाहाटी हाई कोर्ट गुवाहाटी में, लेकिन राजधानी इसका कहाँ है? दिसपुर है। ये है 100% सोलर सचिवालय। यहाँ पर 100% सोलर सचिवालय हुआ। ठीक है, असम राइफल स्कूल, असम राइफल स्कूल और सेला सुरंग जो कि असम प्लस अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जो तीनों जो है कहाँ है? असम में है। ठीक है, सेला सुरंग को अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बी नंबर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ये अंडर वाटर है। यहाँ पर क्या है? अंडर वाटर मेट्रो है। क्या है? अंडर वाटर मेट्रो है। ठीक है, कहाँ पे है? तो कोलकाता में। पश्चिम बंगाल कहाँ है? तो कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल कोलकाता, हुगली नदी में अंडर वाटर मेट्रो है। ठीक है, रांची झारखंड, यहाँ पर जनजाति संग्रहालय और आयुष्मान भारत योजना है। आयुष्मान भारत योजना यहीं पर है। कहाँ पे? तो रांची में है। पटना में देख लेते हैं। पटना में क्या क्या है? पटना में आपका पिंक बस स्टार्ट हुआ है जो कि दानापुर से गांधी मैदान। पिंक शौचालय व्यापार महाकुंभ गांधी मैदान में लगा था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑस्कर। ठीक है, ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। 2025 के बारे में, ऑस्कर 2025 के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन पूछे तो कहाँ हुआ है? तो आयोजन लॉस एंजालिस जो कहाँ की है? ये अमेरिका में है, यूएसए अमेरिका में है। किसके द्वारा? तो डॉल्बी थिएटर के द्वारा हुआ है। डॉल्बी थिएटर के द्वारा। ये कौन सा संस्करण था? तो ये 97वां संस्करण अवार्ड था। ठीक है, पहले भारतीय जितने अवार्ड, इसको यहाँ से देख लेते हैं। पहले भारतीय अगर पूछे अवार्ड जीतने वाला तो भानु अय्या। फिल्म का नाम क्या था? फिल्म का नाम था गांधी। तो गांधी किसके लिए दिया गया था? तो ड्रेस डिजाइनर के लिए। किसके लिए दिया गया था? ड्रेस डिजाइनर के लिए। अब थोड़ा सा और चीज़ देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2025, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर पूछे एक्टर तो एडियन वाडी को बेस्ट एक्टर दिया गया है। ठीक है, एक्ट्रेस पूछ दे, बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया है? तो मेडिसिन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है।
मूवी कौन सा है? मूवी बेस्ट मूवी अनोरा। कौन सा है? बेस्ट मूवी अनोरा है। डायरेक्टर कौन है? तो सनी बेकर। सनी बेकर इसका डायरेक्टर है। ठीक है। सर्वाधिक अवार्ड किस मूवी को मिला है? सर्वाधिक अवार्ड किस मूवी को मिला है? तो अनोरा को मिला है। सर्वाधिक किसको मिला है? तो अनोरा को मिला हुआ है। चलिए हम आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहे कि भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? मतलब उद्घाटन किया गया, किस कांच के पुल पर उद्घाटन किया गया? तो ये कन्याकुमारी ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेला सुरंग कहाँ है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश। ये आर लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश। सुदर्शन ब्रिज कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है सुदर्शन ब्रिज? तो गुजरात में। ठीक है। जेड मोरा सुरंग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर, JK। ठीक है। अंजी खाड़ ब्रिज कहाँ है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर है, चिनाब नदी पर है। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ से है? तो म्यांमार से है। कहाँ से? तो म्यांमार से। ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ से है? तो ये अफगानिस्तान से है। कहाँ से संबंधित रखता है? तो अफगानिस्तान से। ऑपरेशन गंगा कहाँ से? तो यूक्रेन से। ठीक है। ऑपरेशन परिवर्तन कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। मॉक ड्रिल जो था, टोटल शहर 244 में लगाया गया था। ठीक है। मॉक ड्रिल का आयोजक कौन था? तो अमित शाह। ये होम मिनिस्ट्री से इसको आयोजन किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी से किससे सम्मानित किया गया? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस प्रबंधक अवार्ड जारी करता है कौन है?
ये अवार्ड जो जारी करता है कौन है, कौन जारी करता है? तो गृह मंत्रालय। कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय। कौन जारी करता है? तो गृह मंत्रालय जारी करता है। पहला अवार्ड जो था, पहला अवार्ड किस राज्य को मिला? पहला अवार्ड आपको मिला उड़ीसा को। किसको मिला? पहला अवार्ड उड़ीसा को। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया? अधिनियम कब आया था? तो 2004 के तहत आया था। ठीक है, 2004 के तहत आया था। सूचना सेवा केंद्र कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है, हैदराबाद में। चलिए हम आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICTE दोनों बनाएगा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICTE दोनों बनाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। AI का फुल फॉर्म देख लेते हैं। AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी होगा इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, जनक कौन है? इसका जनक पूछे तो जनक कौन है? तो जनक है जॉन मैकार्थी। जनक है इनका जॉन मैकार्थी। ठीक है, AI का स्कूल यहाँ देख लेते हैं। AI स्कूल कहाँ पे है? तो केरल में। AI स्कूल कहाँ? तो केरल में। AI यूनिवर्सिटी कहाँ? तो महाराष्ट्र। AI का पहला यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र है। AI शहर लखनऊ। AI शहर लखनऊ। सम्मेलन AI सम्मेलन 2025 कहाँ पर? तो पेरिस। कहाँ पर? तो 2025 पेरिस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेंगलुरु जो है, ये हैदराबाद जो है, यहाँ पर मिस वर्ल्ड, हैदराबाद में मिस वर्ल्ड यहाँ पर आयोजित होता है। अहमदाबाद में अहमदाबाद को किस नाम से जानते हैं? तो गिफ्ट शहर के नाम से जानते हैं, गिफ्ट शहर। ठीक है, बेंगलुरु को साइबर शहर के नाम से जानते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन है? पूर्वोदय योजना के शामिल अंतर्गत राज्य हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 5 राज्यों का पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के लिए 5 राज्यों को रखा गया है। पूर्वोत्तर सम्मेलन कहाँ होता है? इसका योजन का सम्मेलन कहाँ पर होता है? इसका सम्मेलन कहाँ पर होता है? तो इसका सम्मेलन कहाँ होगा? तो कोलकाता होगा। इसका सम्मेलन कहाँ होगा? तो कोलकाता में होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि वैश्विक न्याय प्रेस और शांति शिखर सम्मेलन दुबई में है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, COP इसका आयोजन जो होता है COP 28 का आयोजन है।
ठीक है। दूसरा है प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन, ये कहाँ है? तो ये भी मुंबई में है। उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन पीएम मोदी ने। उद्घाटन कौन किया था? तो पीएम मोदी ने। तीसरा है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस में है, तो नहीं, पेरिस में नहीं है। कहाँ पे है? तो यूएई में है। यूएई यानी अरब, सऊदी अरब, दुबई में है। कहाँ है? दुबई में, ठीक है। कर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन काजान में नहीं है, ये कहाँ है? तो रियो में है। कहाँ पे है? रियो शहर में है। रियो शहर में है। इस सम्मेलन इसका 16वां, ये जो 17 है सम्मेलन कहाँ है? रियो में, लेकिन 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? 16वां सम्मेलन हुआ है काजान में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको नाटो के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नाटो के बारे में देख लेते हैं। आयोजक 2024 का देखते हैं। आयोजक 2024 के, ठीक है। आयोजक 2024 का, आयोजक 2024 कहाँ हुआ था? 2024 आयोजक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में। 2025 का आयोजन नीदरलैंड में, ठीक है। ब्रिक्स का देख लेते हैं। ब्रिक्स 2024 रूस में, ठीक है। 2025 कहाँ पर? तो 2025 ब्राज़ील। G7 देख लेते हैं। G7 2024 कहाँ हुआ था? तो इटली, ठीक है। 2025 कहाँ हुआ था? तो कनाडा। 2025 कनाडा। G7 हो गया। G20 देख लेते हैं। G20 2023 भारत, 2024 ब्राज़ील, ठीक है। 2025 दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। आगे देखते हैं। ACO 2025 कहाँ पर? तो चीन में। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि यह फरवरी 2024 में प्रारंभ हुई थी। तो ये सही है, ठीक है। कह रहा है कि इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना था, ठीक है। यहाँ 2 करोड़ नहीं, कितना होगा? तो 1 करोड़ लोगों के घर, ठीक है। अगला के इस योजना, ये गलत हो जाएगा। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, ये सही है। लेकिन क्वेश्चन पूरा कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 3 कौन सा है? तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सौर ऊर्जा सम्मेलन 2025। सौर ऊर्जा सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ? तो न्यू दिल्ली में। एक संगठन बनाया है, ये क्या है? एक संगठन है, एक संगठन बनाया गया। एक संगठन बनाया गया। किसने बनाया? तो ISA, ठीक है। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका हिंदी होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें।
ठीक है। कह रहा है कि भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया, जिसमें कुल रामसर स्थलों की संख्या 90 हो गई है। 6 तो जोड़ा गया है, लेकिन 90 नहीं, 89 था उस टाइम। ठीक है, 2 जोड़ा गया था, एक खिच्चन और एक मनेर, यानी कि 89 2 91 हो गया। ठीक है, अब कितना है, अब पूछे कितना है, तो अब रामसर की संख्या कितनी है, तो 91 है। ठीक है, ये 2025 के अनुसार, 2025 के अनुसार भारत में रामसर झील सम्मेलन 2 फरवरी, देखिए आगे आते हैं 11 इधर। कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कि झारखंड में उथवा झील को रामसर स्थल से जोड़ा गया है, ये सही है। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचे ओपलरी वेटलैंड को जोड़ा गया है, ये भी सही है। लेकिन कह रहा है कथन कौन सा गलत है? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है इसका गलत होगा। रामसर सम्मेलन, एक सेकंड इधर देखते हैं। रामसर सम्मेलन कब स्टार्ट हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। 71 में कहाँ? ईरान शहर कहाँ है? तो रामसर में, रामसर शहर है ईरान में, वहाँ से इसको शुरू किया गया था। भारत कब शामिल हुआ? भारत आपका शामिल कब हुआ? तो 1982-83 में, 1982-83 में भारत शामिल हुआ। पहला चिल्का झील जो है जोड़ा गया है। रामसर में पहला चिल्का झील जो है जोड़ा गया है। ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में तीसरा लैवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? कह रहा है कि किस राज्य में तीसरा लैवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हेरात महोत्सव भी मनाया जाता है। हेरात महोत्सव भी हुआ था, मनाया जाता है। हेरात महोत्सव भी संबंध है इसी से। ठीक है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में लोक सेवा भवन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? मनमोहन सिंह भवन रख दिया गया। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है? तो हिम तेंदुआ संरक्षण से संबंध है। यहाँ हिंद तेंदुआ संरक्षण से संबंधित है। और यहाँ पर 4 धाम परियोजना, यहाँ पर 4 धाम परियोजना भी है। ठीक है, मिजोरम जो है 100% साक्षरता हो गया है, शिक्षा दर जो 100% हो गया। पहला हो गया मिजोरम, दूसरा हो जाएगा गोवा, तीसरा हो जाएगा आपका त्रिपुरा। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया? किसके द्वारा और कहाँ किया गया? तो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, पटना में। प्रधानमंत्री द्वारा किया गया पटना में। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस तरह से किया गया था? तो वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया था। खेलो इंडिया युवा खेल कहाँ? बिहार में। बिहार के 5 शहर में पहला पटना, दूसरा राजगीर, तीसरा बेगूसराय और चौथा बागीपुर और 5वां जो है गया जी। ठीक है, 3 गेम्स जो हुआ था वो 3 गेम्स जो हुआ था जहाँ हुआ था दिल्ली में। और टॉप पर कौन था? टॉप पर हरियाणा था।
ट पर हरियाणा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। खेलो इंडिया 2025, खेलो इंडिया 2025, खेलो इंडिया 2025 जल खेल, डल सील कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जयपुर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जयपुर। खेलो इंडिया पैरा गेम, पैरा खेल कहाँ पर? तो दिल्ली। ठीक है, खेलो इंडिया 2025 बीच गेम कहाँ? तो दीव में। ठीक है, खेलो इंडिया 2025 शीतकालीन कहाँ? तो लद्दाख, ये भी जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ के रेट में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 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 कह रहा कि भारत की वास्तविक जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, बात सही है। IFM के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 जो है दोनों सही है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे यहाँ पर देख लेते हैं। देख लेते हैं। आयात शक्ति के आधार पर, आयात शक्ति के आधार पर, आयात शक्ति के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था टारगेट क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी होगी। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी होगी। कब तक? तो 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो होगी तीसरी होगी। आगे आते हैं। भारत सरकार द्वारा 2025 में भारत का स्थान कितना है? 4th पर है। कितना है? 4th पर है। तो हम इसका 5 तक देख लेते। पहला किसका है? तो अमेरिका। पहला पर किसका स्थान है? अमेरिका। दूसरा पर कौन है? तो चीन है। दूसरा पर कौन है? तो चीन है। तीसरा पर कौन है? तो जर्मनी है। तीसरा पर कौन है? जर्मनी है। और चौथा पर कौन है? भारत है। चौथा पर कौन है? भारत है। और 5वां नंबर पर कौन है? तो हमारा जापान है। 5वां नंबर पर कौन है? तो हमारा जापान है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्रालय 2025 को किस रूप में घोषित किया है? किस रूप में घोषित किया है? किस रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया रक्षा सुरक्षा वर्ष। रक्षा सुरक्षा वर्ष ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको भारत सरकार ने ग्लेशियर का वर्ष भी कहा है कि इसको क्या है? तो ग्लेशियर का वर्ष
ठीक है। दूसरा बोला है शांति और समानता का वर्ष, शांति और समानता का वर्ष। तीसरा है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी कि ये 2025 का साल तक, ठीक है, 2025 साल का ये 3 चीज़ है। चलिए हम आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के 27वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये जो होगा ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर ये हमारे कौन होंगे, 89 नंबर में होंगे, ठीक है। फीडा द्वारा आयोजित शतरंज 2025 में सेमीफाइनल हुनेरी हंगरी को हराकर दिया देशमुख को विजेता हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आयुष्मान मंत्रालय, आयुष्मान मंत्रालय ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयुष्मान मंत्रालय की स्थापना कब हुआ, तो 2014 में। पहले मंत्री कौन थे, पहले मंत्री है श्रीपत नायर है, श्रीपत नायर, पहले कौन थे, श्रीपत नायर। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में मंत्री कौन है, तो वर्तमान में सर्वानंद सोनेवाल, सर्वानंद सोनेवाल है, ठीक है। आयुष का फुल फॉर्म देख लेते हैं, आयुष, ठीक है। अ से क्या होगा, ऐसे आयुर्वेद, वाई से योग, यू से हो जाएगा यूनानी, एस से होगा आपका सिद्ध, एच से होगा आपका होमियो, एच से क्या होगा होमियो, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पांडुलिपिया 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2 ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेद, ये भगवत गीता किसने लिखे हैं, तब वेद व्यास, किसने, तब वेद व्यास। भगवत गीता किसने लिखे हैं, तब वेद व्यास। भारत का नाटक शास्त्र किसने लिखे हैं, तब भरत मुनि, किसने लिखे हैं, तब भरत मुनि ने, ठीक है। यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945, हेडक्वार्टर पेरिस, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में। भारत कब शामिल हुआ, भारत शामिल कब हुआ, भारत कब शामिल हुआ, तब भारत शामिल हो गया 1983 में। भारत शामिल कब हुआ, तो 1983 में। भारत का साइट कितना है, भारत का कितना साइट शामिल है, तो 44 साइट शामिल है। 44वां कौन सा साइट है जो शामिल हुआ है, तो 44वां है मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है। जो कहाँ पे है ये, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है, तो यह है नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन
बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है। उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करना। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री धन्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन्य कृषि योजना ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि क्षेत्रों दिया हुआ ये जिला होगा। ठीक है, जिला होगा। इसमें 1.7 करोड़ किसानों को 2024 में शुरू किया गया था। 2024 में शुरू किया गया था। ठीक है, कब किया गया इसको, तो 2025 में इसको पुनः शुरू किया गया। ठीक है, 19वीं जो किस्त है, 19वीं किस्त जारी किया गया। 19वीं किस्त जारी किया गया कहाँ से, तो भागलपुर से। 19वीं किस्त का कहाँ से जारी किया गया, तो भागलपुर से। पहले एक क्रेडिट था 3 लाख का, किसान को पहले 3 लाख का क्रेडिट मिलता था, अब कितना मिलता है, 5 लाख। अब कितना मिलेगा किसान क्रेडिट पर, तो अब किसान क्रेडिट पर 5 लाख मिलेगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 3 देशों ने मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहरीन, कुवैत और ओमान। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वाड के बारे में समझ लेते हैं। QUAD क्वाड 2025 के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आयोजक कहाँ हुआ, भारत। आयोजन कहाँ हुआ, भारत में। शामिल देश कितने हैं, शामिल देश 4 लेटर है, 4 हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको। क्यू का मतलब क्या हो गया, क्यू का मतलब इसमें कौन कौन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। 4 नाम है, 4 देश है। इसको क्या बोलते हैं, मालाबार में। ये चारों जो देश है मालाबार में भी भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में कौन सा ग्लेशियर महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जाता है। मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जाता है याला ग्लेशियर। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक तापमान पर ग्लेशियर पिघलता है। ठीक है, वैश्विक तापमान पर ग्लेशियर जो होता है ये पिघलने लगता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय के उद्घाटन किया है, तो ये राजगीर। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जो कि भारत पोल विकसित किया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो और गृह मंत्रालय। ये दोनों आंसर होगा, यानी कि सी और डी दोनों आंसर सही होगा। CBI का स्थापना अगर पूछ दे स्थापना, तो 1963 में इसका स्थापना हुआ है। और अध्यक्ष कौन है, तो परवीन सूद इसका अध्यक्ष हैं। चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 2 भारतीय राज्यों ने उल्लास कार्यक्रम के तहत खुद को संपूर्ण संरक्षण घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा और मिजोरम। इसका राइट आंसर क्या होगा, गोवा और मिजोरम। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। USA उल्लास का कार्यक्रम आयोजन कहाँ होता है, तो लद्दाख। कहाँ पर, तो लद्दाख। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान किसका है, तो मिजोरम का। पहला स्थान किसका है, तो मिजोरम का है।
एक और हमारा है 9, यहाँ पर लिखते हैं 9 भारत साक्षरता, 9 भारत साक्षरता 2021 में सबसे ऊपर कौन है? तो वाराणसी है। कहाँ स्टार्ट किया जाएगा? तो वाराणसी में। यह इसमें क्या है कि 15 से लेकर 59 साल तक के 59 साल के लोगों को शिक्षा दिया जाएगा। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कीवी की राजधानी कहाँ है? तो कीवी की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन में है। कीवी की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन में। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्पेन की राजधानी कहाँ हो गया? तो मैड्रिड। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बर्न है। 27 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसका नेतृत्व किया था? तो वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगदीशपुर बोल दे या आरा बोले या बिहार बोले, तीनों से कौन? तो जगदीशपुर या वीर कुंवर सिंह। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन का स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के तुलना में वायुमंडल में अत्यधिक प्रकीर्णन करते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालयी भालू या विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो ये सुमेघ जातियों का उदाहरण है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। 30 है कि भारत की सबसे बड़ी नमक झील कौन है? तो चिल्का सबसे लैंगूर झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। पहले रामसर में जोड़ा गया चिल्का। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। 31 है कि सोलर सेल जो होते हैं किसके बने होते हैं? तो अर्धचालक के। किसके बने होते हैं? तो अर्धचालक के। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्धचालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। इसमें अर्धचालक में क्या क्या रहता है? क्या मिला हुआ रहता है? तो सिलिकॉन प्लस में जर्मेनियम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन जो था इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से लेकर 1945 तक। कब से कब तक चलता? 1939 से 1945 तक। कारण क्या था? तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। ठीक है, पोलैंड को बचाने के लिए कौन आया था? तो ब्रिटेन आया था। पोलैंड को बचाने के लिए कौन आया था? तो ब्रिटेन आया था। समाप्त कैसे हुआ था? समाप्त हुआ था जर्मनी के आत्मसमर्पण के कारण। जर्मनी के आत्मसमर्पण के कारण ये युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए आगे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 32-30 मिनट पूर्वी। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 है कि वाघम में शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, मैथ है, देख लेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन के बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाएगा? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था?
तो 1968 में ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम बार पूछे कब लगा था, तो 2005 में। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति तो जाकिर हुसैन, उस टाइम जाकिर हुसैन। राज्यपाल कौन थे उस टाइम? राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद उस टाइम राज्यपाल थे। ठीक है। 37 नंबर के प्रधानमंत्री पीवीटीजी के विकास मिशन के विकास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी समूहों के लिए। आदिवासी समूहों के लिए ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। पहले पीवीटी था, इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? पीवीटीजी कर दिया गया। ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा इसरो। 38 का राइट आंसर हो जाएगा इसरो, ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बास्केटबॉल का मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कोर्ट कहते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं। कौन, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 41 है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द का अर्थ क्या है? 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 तो सैनिकों को अनुदान। ऑप्शन सी बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की सलाह को लोकसभा भंग कर सकते तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल कौन? तो 85 के द्वारा। ठीक है। चलिए आते हैं 43 नंबर। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अन्नामुंडी। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्रगिरी कहा तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ऑप्शन सी। 44 नंबर है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त के लिए संवर्धन किया जाता है ओवेस्टर का। ऑप्शन बी जो होगा डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका द्वारा। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सम्मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है तो गुणोत्तर माध्य से। गुणोत्तर माध्य ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक अपर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघन। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है तो कुमायूं हिमालय। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर। उदारीकरण का जनक किसको कहते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। कब लाया गया था? तो 1941 में लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस किसने लिखी? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1800 यहाँ देख लेते हैं। 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना की है। 1828 में ब्रह्म सभा। 1829 में
1829 में सती प्रथा, 1829 में सती प्रथा। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बीजर जोय खबरों में था, वह क्या है? बीजर जो है खबरों में था, ये क्या था, ये क्या है? तो चक्रवात है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो कहलगांव जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन सी जो है ये कहाँ पर है? तो ये है हमारे बिहार में। कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। 54 है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। कितना होता है? 1/6 भाग। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। तो इधर देख लेते हैं, 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तरलता घटाती है, तरलता घटाती है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 है कि गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 58 है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्न में से किस नदी से है? निम्न में से किस नदी से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी से, जो कि कहाँ पर है? ये धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो जबलपुर में है। कहाँ पे है? तो ये है जबलपुर में। नर्मदा नदी के उद्गम यानी निकलती है, कहाँ से निकलती है भाई? तो ये निकलती है अहम कंटक से, अहमद कंटक से। कहाँ जाकर गिरती है? तो अरब सागर में। ठीक है, चलिए 59 नंबर मैथ है, होगा 50%। ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 है कि सिनेमेटोग्राफ है संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिए, तो ये हमारा क्या लिए? कठिवाड़ी किसान। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1921 में गांधी जी ने 1921 में गांधी जी ने वस्त्र को त्याग दिए थे, वस्त्र को त्याग दिए थे और लंगोटे पहनने लगे, लंगोट पहनने लगे। क्या पहनने लगे? तो लंगोट पहनने लगे। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाती थी? वो क्या कहलाती थी? तो फीफ कहलाती। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाती थी? तो फीफ कहलाती थी। ये सामंतवादी कौन कहलाते थे? सामंतवादी कौन कहलाते थे? तो ये कहलाते थे सातवाहन। सातवाहन जो कि ये गुप्त राजा हुआ करते थे, गुप्त राजा हुआ करते थे। 65 है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आश्रित जल। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर क्वेश्चन है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है।
कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। 67 है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 है कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो है G20 का सदस्य नहीं है? तो ये जो बांग्लादेश जो है G20 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 70 है कि निम्न में से कौन सा पादप, निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी पुष्प किस में होते हैं? तो गुड़हल और सरसों में। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 71 है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, किस खेल से किया था? तो कुश्ती से। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया तो ये किए थे हमारे पुर्तगाल। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन के विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना नहीं होगी? कितना नहीं होगी? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है कि जी का मान कितना होगा? जी का मान कितना होगा? तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि डेमोस शब्द का तात्पर्य किससे? तो डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता से। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दिन के लिए होमवर्क होगा हमारा, होमवर्क होगा करेंट अफेयर्स और पॉलिटी है। तो पॉलिटी से होगा संविधान का विकास, संविधान का विकास ये पहला चैप्टर है। ठीक है। एक्ट अधिनियम, जो कि एक्ट अधिनियम को पढ़ना है। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि टाइम पर टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए या करेंट अफेयर्स चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 8205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, यानी कि सेट नंबर 2 में मिलेंगे। कितने तारीख को मिलेंगे? तो 27 को ही मिलेंगे। चलिए मिलते हैं।